जय माता की। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्रे के हम पूजा कैसे करें, नवरात्रों का फल हमें क्यों नहीं मिलता, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं और आज मैं विस्तृत रूप से आप सभी लोगों को ये जानकारी देने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। यदि पूरे नवरात्रे आप सही तरीके से नवरात्रों का पालन करते हैं, नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं और जो जो चीजें करने की हैं उन्हें आप यदि करते हैं, तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से आपके जीवन में उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता ही होता है। अब बात हम करते हैं कि पूजा पाठ का फल हमें क्यों प्राप्त नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में समर्पित कर दीजिए। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, 9 9 दिन, हर 6 महीने के बाद 9 दिनों के लिए उस माँ की गोद में समर्पित कर दीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका पालन पोषण माँ करती है। माँ को पता होता है कि इसको दूध कब पिलाना है, कब ये पोटी जाएगा, कब इसको बाथरूम कराना है, कब इसको स्नान कराना है, कब इसके कपड़े बदलने हैं और क्या क्या चीजें हमें इसके लिए करनी है, उस माँ को सब कुछ पता होता है। आप इन नवरात्रों में जो कुछ भी करते हैं वह सब आपके स्टोर में चला जाता है और माँ को बेहतर पता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, कब वहां पर किस चीज की आवश्यकता है, माँ उस चीज को पूर्ण करती है। दूसरी बात, जिस प्रकार आप अपने जीवन में दिनचर्याओं का पालन कर रहे हैं, 9 दिनों तक संयमता से रहकर अपनी दिनचर्या का पालन करें, दिनचर्या में सुधार लाएं। साथ ही आपको अपने जीवन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और जितने भी ये विषैले नशीले पदार्थ हैं, इन सभी से आपको छुटकारा पाना चाहिए। 9 दिनों तक इनका त्याग करना चाहिए। अन्न का त्याग इसलिए करना चाहिए कि अन्न से विकार और नशा पैदा होता है। हमारे अंतर मन की शुद्धि के लिए और पूर्ण रूपेण सातों चक्रों के अंदर उस आत्मा को जागृत करने के लिए हमें 9 दिनों तक इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तो कोशिश करें कि अन्न का त्याग अवश्य करें। किंतु अब हम बताने जा रहे हैं कि 9 दिनों तक हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार नवरात्रे मनाने चाहिए और इस बार नवरात्रों के लिए विशेष उपाय मैं दे रहा हूं। यदि आपने ये उपाय पूर्णमासी तक लगातार कर लिए, तो पूर्णमासी के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये नवरात्रे आपके व्यर्थ नहीं जा सकते, खाली नहीं जा सकते। और जो आज ग्रह गोचर में ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन में आप देख रहे हैं, उन सभी में आपके जीवन में उन ग्रहों में सुधार अवश्य आएगा। उनके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, अच्छे फलों में बढ़ोतरी अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर एक एक उपाय आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। सूर्योदय से पहले आपको जगना है और सूर्योदय के समय पर तांबे के लोटे में गुड़ और रोली डालकर सूर्योदय के समय पर ही, तो जिस समय सूर्य लाल लाल होते हैं, उगते सूर्य को आपको जल चढ़ाना है और सूर्य देव की से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि, इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही गायत्री मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। उसके बाद एक रोटी गाय को, कुछ भी आप जाके, केला है, पेठे की मिठाई है, जो भी आप खिलाना चाहें, चने की दाल, गुड़, वो जाकर गाय को आप खिला सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, सोमवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और सोमवार से लेकर मंगल, बुध, बृहस्पति, हर दिन के लिए मैं आपको अलग अलग उपाय दे रहा हूँ। इन नवरात्रों में आप इसको अवश्य करें तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या करना है, जो लोग माता की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, वो जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और सुबह को आपको एक मुट्ठी चावल, एक कटोरी में या एक गिलास में दूध लेकर जाना है और एक तांबे के लोटे में आपको जल लेकर जाना है। जाकर भगवान शिव जी को एक मुट्ठी चावल समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने के बाद जल का लोटा आप उनके ऊपर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाइए और माता रानी, माँ गौरा वहां बैठी हैं, माता गौरा से प्रार्थना करें। संभव हो तो गणपति देव को प्रतिदिन दूर्वा घास अवश्य चढ़ा के आए। इतना काम ये आपको लगातार करना ही करना है। साथ ही अब सोमवार के दिन आपको दूध और चावल ये आपको दान करने हैं। मंगलवार को लाल कपड़े में लाल मसूर की दाल और गुड़ रखकर हनुमान जी के सामने आपको रखकर आना है। वहां रखकर क्षमा मांग लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। बुधवार को एक लौकी, थोड़ी सी हरी मूंग, 2 साबुत आलू, ये आपको गाय को खिलाने हैं। बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ और 2 केले,
ये गौ माता को खिलाने हैं। शुक्रवार को दही भगवान शिव को समर्पित करना है और सफेद वाले तिल लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित करने हैं। किसी भी मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी होंगे और लक्ष्मी नारायण ना हो तो वहां भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सफेद तिल समर्पित कर दीजिए। शनिवार को काले तिल, काले उड़द, हल्दी और गुड़ एक लोटे में डालकर जल भरकर शनिवार को सुबह को पीपल के वृक्ष पर जाके चढ़ाकर आए। साथ ही तेल और उड़द ये दान करें। शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि के किसी भी प्रकोप से आप परेशान हैं, शनि की दृष्टि आपको परेशान कर रही है, इस काम को साथ में करें। 4 मसाले वाली बड़ी वाली इलायची लेनी है, 5 लौंग लेनी है और 7 काली मिर्च लेनी है और थोड़े से काले तिल लेने हैं। आपको एक मुट्ठी में ले लेने हैं। किसी बहते हुए जल के पास आपको जाना है और 4 बार उसको उल्टा उतार कर बहते हुए जल में आप उसको समर्पित कर दीजिए। संध्या काल में पीपल पर जाके दीपक जलाएं और रविवार को 1.25 किलो गेहूं, 1 तांबे का पात्र और थोड़ा सा गुड़ ये आपको मंदिर में दान करना है। लगातार 7 दिनों के करने के बाद पुनः सोमवार को आपको दूध और चावल, फिर मंगलवार को मसूर की दाल और गुड़, ऐसे ही बुधवार को पूर्णमासी तक जितने भी आपके दिन पड़ते हैं प्रतिदिन के हिसाब से आप ये दान करके देखिए। 15 दिनों में आपके ग्रह नक्षत्र भी ठीक होंगे, माता रानी के नवरात्रों का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। एक और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्रतिदिन 1 मुट्ठी चावल, दूध और जल ले जाकर भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे। दूर्वा घास गणेश जी को चढ़ाएंगे। अब इतना काम करने के बाद ये काम आप सुबह को कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सुबह को आप 15-20 मिनट में फ्री हो जाएंगे। संध्या काल में जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, रात्रि में 9 बजे पूरे घर को बैठाएं। जो नहीं बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को साफ शुद्ध करें और साफ शुद्ध करने के साथ ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शुभाशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। इस मंत्र की माला का जाप करें, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भैरव चालीसा का पाठ करें और शनि स्त्रोत का पाठ करें। ये पाठ आप लगातार पूर्णमासी तक करके देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपके जितने भी काम रुके हुए हैं उन कामों में वृद्धि होती है या नहीं। निश्चित रूप से आपके जितने रुके हुए काम हैं वो जरूर होंगे। रात्रि में विश्राम करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, संयमता का विशेष रूप से पालन करें, दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। इतना करने के पश्चात आप अपने यहाँ पूर्णमासी को, नौमी को, अष्टमी को, दसवीं को, एकादशी को जब भी आप कन्याओं का भोजन कराते हैं, 9 कन्याओं को बुलाकर उनकी कन्या पूजन कराकर उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और प्रणाम करें और आशीर्वाद लें और ये काम पूर्णमासी तक लगातार करते रहें। निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके घर में परिवर्तन अवश्य आएगा। माता रानी आपके घर में धन के भंडार अवश्य भरेंगी। जो लोग भूखे रह सकते हैं वो भूखे रहें, जो लोग फलाहार करके रह सकते हैं वो फलाहार करके रहें, किंतु विशेष ध्यान रखें अन्न को त्याग दें, नशे की चीजों को त्याग दें, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग करें, किसी को गाली गलौज ना करें, चीटिंग ना करें, अभद्रता का व्यवहार ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें और घर में सभी इतने समय तक एक दूसरे को सहन करने की आदत डाल लें। इतने दिन कोई भी किसी भी प्रकार का कलेश या किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें, अभद्रता का व्यवहार ना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी ही होगी। जय माई की, जय माता की, जय सिद्धेश्वर सरकार की। माँ भगवती मेरे बाबा आप सबके जीवन में कल्याण करें। वीडियो को सभी लोगों के पास भेजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को जागरूक करें और इसका लाभ उठाने के लिए उनके पास तक इस वीडियो को अवश्य भेज दें। जय बाबा की, जय माई।